کا लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया। उसका एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, अपनी पहचान दी, जिंदगी का माना समझाया। ये सारी नेमतें जो उसने हमें अता की, इन सब पर शुक्र लाजिम है। लेकिन शुक्र कहते किसको हैं? शुक्र अरबी जबान में उस जानवर के लिए इस्तेमाल होता है जो थोड़ा चारा मिलने पर भी उसकी तरोताजगी पूरी हो और वो दूध ज्यादा दे। मसलन मवेशियों में से जैसे गाय है, कोई भी नेमत खा वो ज्यादा हो या कम हो, उस पर शिकवे की बजाय शुक्र अदा करना और अल्लाह ताला की तरफ अपनी तवज्जो करना, उसकी तरफ रुजू करना, हर हाल में खुश रहना, यही दरअसल शुक्र है। अगर गौर किया जाए तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बेपनाह नेमतें अता की हैं। एक इंसान शुक्र उसी वक्त अदा कर सकता है जब वो अपनी नेमतों की तरफ नजर करने वाला हो, नेमतों को पहचानने वाला हो। अगर इंसान नेमतों पर गौर करे तो दो तरह की नेमतें हमें नजर आती हैं या उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। एक हमारी अपनी जात के अंदर और दूसरी कायनात के अंदर। वो सारी नेमतें जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ऊपर असरअंदाज होती हैं, जिनसे हम फायदा उठाते हैं। तो पहली नेमत जो हम अपने ही जिस्म के अंदर देखते हैं, अपनी ही जात में देखते हैं, इसी के बारे में सूरत अन-नहल की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। और अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारे माओं के पेट से निकाला जबकि तुम कुछ भी न जानते थे, किसी भी चीज का इल्म न रखते थे। उसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। गोया ये नेमतें जो जिस्म की शक्ल में हमें मिली हैं, इन नेमतों को नेमत समझना और फिर इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, ये हमसे मतलूब है। अगर हम गौर करें अपने ही आज़ा पर तो हम देखेंगे कि एक एक उज़्व हमारे जिस्म में किस तरह काम करता है। मिसाल के तौर पर दिल जो हमारे अंदर धड़कता है और हमारे सारे जिस्म को खून सप्लाई करता है, अगर वो अपना काम न करे तो हमारी जिंदगी ही कायम न रहे। कभी हमने गौर किया कि ये दिल एक ऑटोमेटिक मशीन है, यानी हर मशीन को चलाना पड़ता है, जबकि ये काम खुद करता है। ऑटोमेटिक मशीन्स का रवाज तो आज के इस दौर में आया है। आज के दौर में इंसान को पता चला कि कुछ मशीनें खुदकार भी होती हैं, लेकिन जब से इंसान पैदा हुआ है, हजारों साल से हर इंसान के सीने के अंदर उसकी जिंदगी का सामान दिल की शक्ल में रखा गया है। अगर वो 1 मिनट के लिए भी काम करना बंद कर दे तो हम जिंदा न रह सकें। दिल हमारे जिस्म में सिर्फ एक दिन के अंदर 1,03,680 मरतबा धड़कता है, यानी इतने मरतबा उसकी धड़कन होती है। अगर ये धड़कनें कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं तो हमारी जिंदगी का राब्ता टूट जाए। सुनने में तो ये आता है कि अब मसनूई दिल भी लगता है, लेकिन जिन लोगों ने मसनूई दिल लगवाए हैं या जिन्हें दिल का कुछ हिस्सा भी मसनूई लेना पड़ा है, उनसे आप मालूम कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी किस कदर खौफनाक हो गई। फिर इसी तरह हम बोलते चले जाते हैं, हमारी जबान हरकत करती है, इस पर हमारी कुछ भी ताकत नहीं लगती। हमने कभी नहीं गौर किया कि ये नेमत कितनी अजीम नेमत है, जिससे हम अपने दिल की खुशी, गम, गुस्से का इजहार कर सकते हैं। अगर हमारे दिल में कुछ हो और उसे जबान पर न ला सके तो थोड़ी ही देर में हमारी कैसी कैफियत हो जाती है। बाज़-औक़ात एक चीज आपके दिल में होती है, आपके ख्याल में होती है, लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते, तो उस वक्त दिल की कैफियत इस तरह होती है जैसे दिल फट जाएगा, किस कदर बेचैनी हो जाती है। लेकिन जो ही हम अपनी बात कर लेते हैं तो गम, गुस्सा, खुशी, मोहब्बत, बहुत से जज्बात का जब इजहार हो जाता है तो हम एक नॉर्मल इंसान हो जाते हैं। अगर आप अपने गुस्से या गम का इजहार या उसको किसी भी तरह जबान से अदा नहीं करते और सिर्फ दिल ही दिल में रखते हैं तो बहुत सी तकलीफों का सामना आपको करना पड़ता है, बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो जबान का काम कर सके। इंसान टेप रिकॉर्डर के जरिए अल्लाह ताला की बनाई हुई जबान की आवाज तो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन टेप रिकॉर्डर अपनी कोई जबान नहीं रखता।
اسی طرح زبان صرف بولنے کا کام ہی نہیں دیتی، اس پر مزے مزے کے ذائقے بھی ہم چکھتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ صرف چکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ ان کو ڈفرینشیٹ بھی کرتے ہیں، کھٹا، میٹھا، نمکین، کڑوا، ان تمام چیزوں کے ذائقے اسی زبان پر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ عطا کیے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہونٹوں کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہے؟ اگر یہ ہونٹ نہ ہو تو نہ ہم کھا سکیں نہ پی سکیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پانی ہم ہونٹوں کی مدد سے پیتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اگر یہ ہونٹ نہ ہو اور دانتوں سے پانی پینا پڑے تو ہم اس پانی کو صحیح طور پر اندر نہ لے جا سکیں۔ پھر اسی طرح پوری طرح بول نہ سکیں۔ ہمارے زبان میں 35% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہونٹوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو ہماری زبان کا 35% حصہ قابل فہم نہ ہو، خواہ ہمارا تھروٹ ہے خواہ ٹنگ ہے، لیکن اس کے باوجود ہونٹ اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہونٹ ہمارے منہ کو مختلف اوقات میں بند رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو ہم اپنا منہ پوری طرح بند نہیں کر سکتے۔ آپ نے اسکیلٹنز دیکھے ہوں گے یا کبھی جانور کی سیری دیکھی ہوگی کہ جس کے ہونٹ سکڑ چکے ہوں یا کاٹے جا چکے ہوں، شکل کتنی وحشتناک ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں یا کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں کو سکیڑ کے اندر کو کر لیں اور پھر اپنی شکل کو دیکھیں، ہم کس قدر خوفناک نظر آئے۔ لیکن ہم نے زندگی میں کتنی بار شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ ہمارے منہ پہ پائے جانے والے یہ گال کس قدر خوبصورتی کا ذریعہ ہیں۔ اگر چہرے کے اوپر یہ گال پھولے ہوئے نہ ہوں